तो आज हम बात करने वाले हैं आरबीएससी के क्लास 12 के मॉडल पेपर की। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, यदि वेक्टर ए इक्वल टू क्या दे रखा है 3i प्लस जे प्लस 2k के, और वेक्टर बी इक्वल टू क्या दे रखा है 2i माइनस 2j प्लस 2k के। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों के लंबवत इकाई सदिश n कैप ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना है? इकाई सदिश n कैप ज्ञात करना है। तो देखो अपने पास यदि कोई भी दो सदिश है, एक सदिश तो वेक्टर ए मान लिया, एक सदिश क्या मान लिया वेक्टर बी मान लिया, तो दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है उसको तो अपन क्या लिखेंगे ए डॉट बी लिखेंगे, और ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है ए बी कोस थीटा। क्या होती है? ए बी कोस थीटा। यदि दो सदिशों के सदिश गुणनफल की अपन बात करते हैं तो क्या करेंगे, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आपका ए बी साइन थीटा एन के, जहां पे एन कैप क्या होता है इनके लंबवत इकाई सदिश होते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है? एन कैप की वैल्यू निकालनी है। तो इस फॉर्मूले को सोल्व करने के बाद में अपने पास एन कैप की वैल्यू क्या होती है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन क्या होता है ए बी का परिमाण। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या निकालेंगे? एन कैप की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या चाहिए ए क्रॉस बी चाहिए, फिर उसका परिमाण अपन निकालेंगे। तो देखो यहां से देखो वेक्टर ए इक्वल टू क्या है 3i प्लस जे प्लस 2k, वेक्टर बी क्या दे रखा आपका 2i माइनस जे प्लस 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। देखो क्या दे रखा है, अपने को ये निकालना है कि एन कैप निकालना है। तो देखो वेक्टर ए ये हो गया, वेक्टर बी ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ से ए क्रॉस बी निकालना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इनको i j और k के, तो i 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 माइनस का 2 और प्लस का 2। अब देखो अपन i कैप के रिस्पेक्ट में इस सारणी को खोल रहे हैं। तो देखो ये तो स्तंभ हो गया और ये पंक्ति, इनको छिपाने के बाद में ये अपने पास बचा। तो यहाँ से कितना गया 2 और प्लस का कितना हो गया आपका 4। फिर देखो j के रिस्पेक्ट में खोल रहे हैं, तो j के रिस्पेक्ट में खोलेंगे तो साइन किसका आ गया माइनस का आ गया, और ये नेगलेक्ट ये नेगलेक्ट, तो यहाँ से कितना गया 6 माइनस 4 प्लस के आपका कितना गया, देखो यहाँ से ये नेगलेक्ट तो कितना हो गया माइनस का 6 और माइनस का कितना हो गया 2। तो देखो ऐसे इसके वैल्यू कितने की 6i के माइनस का कितना हो गया 2j के और माइनस का कितना हो गया 8k। तो ये तो आपका क्या आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इक्वेशन नंबर क्या गया आपके पास। अब अपने क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड निकालना, परिमाण निकालना। तो देखो ऐसे इसका परिमाण निकलेगा। तो देखो इसका परिमाण कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से रूट ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है 36 हो गया, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब देखो ऐसे ये तो कितने हुए 40 हो गए, और 40 और 60 कितने हुए आपके 104। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर दो, तो और सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट ऑफ, ठीक है, इसको 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना गया 4 गुना 26, क्योंकि 26 गुना 4 क्या होता है आपका 104 होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड कितना गया 26 और रूट 2 ये बाहर रूट से, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का परिमाण कितना गया 2 रूट 26। इक्वेशन नंबर क्या गया आपके पास 7 है। आपने को निकालना है क्या एन कैप, तो एन कैप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखो यहाँ से एन कैप इक्वल टू क्या होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और ए बी का क्या होता है परिमाण, ठीक है। अब देखो ए बी का परिमाण और ए क्रॉस बी इनकी वैल्यू यहाँ से रख दो। तो देखो यहाँ से एन कैप इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा 6i माइनस 2j माइनस का 8k अपॉन में कितना हो गया 2 रूट ऑफ 26, ठीक है। अब देखो इन दोनों इसमें ऊपर वाली टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ गया 3i माइनस j माइनस का 4k और अपॉन में हो गया 2 रूट 26, ये कैंसिल हो गया। तो एन कैप की वैल्यू कितनी आ गई 3i माइनस j माइनस का 4k अपॉन में कितना गया रूट ऑफ 26, इसका आंसर। तो कहीं पे भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इकाई सदिश एन कैप ज्ञात करना, तो एन कैप कैसे निकालेंगे अपन, एन कैप इक्वल टू क्या होता है ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और अपॉन क्या होता है उसका परिमाण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ए डॉट बी अगर अदिश गुणनफल की बात करता तो ए डॉट बी करते अपन, और ए डॉट बी क्या होता है आपका ए बी कोस थीटा, और क्रॉस क्या होता है ए बी साइन थीटा एन कैप होता है।
ठीक है, अब इसके अलावा में एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है अभी। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है में, देखो क्या दे रखा है, किसी सदिश वेक्टर ए के लिए सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस आई कैप के परिमाण का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस जे कैप के परिमाण का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस के कैप के परिमाण का स्क्वायर इक्वल क्या होता है 2 इंटू वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर। तो देखो पहले तो अपन ये बात करते हैं, देखो परिमाण क्या होता है, जैसे अभी अपन ने सीखा था, जैसे अपने पास क्या है साई के प्लस वाई जे के प्लस जेड डी के, ये क्या है किसी बिंदु का स्थिति सदिश है, और इसको अपन क्या लिखते हैं वेक्टर आर लिखते हैं। और वेक्टर आर के परिमाण क्या होता है, देखो यहाँ से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो देखो जैसे आई डॉट आई अपने को पता है कितना होता है 1 होता है, जे केप कितना होता है 1 होता है डॉट प्रोडक्ट, और के केप कितना होता है। ठीक है, यदि इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करवा दे अपन आई क्रॉस आई कितना होता है 0, जे केप क्रॉस जे केप कितना होता है 0, के केप क्रॉस के केप कितना होता है 0। ठीक है, लेकिन यदि आई क्रॉस जे क्रॉस आई या फिर जे क्रॉस के क्रॉस जे ये आ जाए तो अपन क्या करेंगे, देखो जैसे अपन ये मान लेते हैं, ये तो यहाँ पे क्या हो गया आई केप हो गया, ये आपका क्या हो गया जे केप हो गया, और ये आपका क्या हो गया के केप। ये घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त घूम रहे हैं। तो देखो अगर दक्षिणावर्त घूमते हैं तो इनमें क्या पॉजिटिव साइन आता है, और अगर वामावर्त जाते हैं तो इनमें साइन क्या आता है नेगेटिव आता है। तो जैसे अपन बात करते हैं यदि आई क्रॉस जे तो दक्षिणावर्त जा रहा है, तो आई क्रॉस जे हमेशा क्या होता है आपका के केप होता है। ठीक है, और जे क्रॉस के तो जे क्रॉस के किसके इक्वल हो जाएगा आई केप। यदि के क्रॉस आई है तो के क्रॉस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जे के। यदि उनका उल्टा आ जाए, जैसे जे क्रॉस आई आ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस का के क्रॉस जे आ जाए तो माइनस का के, और आई क्रॉस के आ जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस का जे के। यदि वामावर्त आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाते ही साइन क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये चीजें अपन सारी यहाँ पे काम करेंगे। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अपने को ये दे रखा कि इसके इक्वल ये प्रूफ करना है, तो देखो अपन मान दे, देखो माना वेक्टर ए इक्वल टू अपन मान रहे हो a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के। इक्वेशन नंबर क्या मानी अपनी फर्स्ट मान। अब देखो अपने को क्या चाहिए, पहले तो ये निकाल लो, राइट हैंड साइड निकाल लो पहले तो कि वेक्टर a के परिमाण का स्क्वायर। तो वेक्टर a के परिमाण निकाल दो, वेक्टर a का परिमाण। तो देखो ऐसे क्या हो जाएगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका a3 स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, तो a के परिमाण का स्क्वायर इक्वल क्या आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या है। तो ये वैल्यू तो अपने पास आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर अपन ये सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू इसके इक्वल आएगी समथिंग। ठीक है, अब देखो ऐसे ये वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, फिर डायरेक्ट आगे वाली वैल्यू अपन सममिति से लिख देंगे सिमेट्री से। तो देखो ऐसे अपन क्या निकाल रहे हैं वेक्टर a क्रॉस i। तो वेक्टर a के क्या है, वेक्टर a क्या है, देखो ऐसे a1 i के a2 j के a3 के क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में आएगा। तो पहले तो इसको उठाओ इसके साथ में करो, फिर इसको उठाओ इसके साथ में, इसको इसके साथ में। तो देखो यहाँ से क्या है a1 i क्रॉस i प्लस a2 j क्रॉस i प्लस क्या हो गया आपका a3 k क्रॉस i। अब देखो अभी आपको बताया था कि i क्रॉस i कितना होता है 0, तो i क्रॉस i तो कितना हो गया 0 हो गया। तो ये वैल्यू तो कितनी होगी पूरी 0 होगी, तो यहाँ से कितना गया 0 प्लस a2 की जगह 8। फिर देखो j क्रॉस i, देखो i क्रॉस j तो कितना होता है k के होता है, लेकिन यदि j के क्रॉस i के बाद जाता है तो क्या आता है माइनस का k के। तो इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का k प्लस का a3। फिर देखो k के इनटू क्रॉस i के, तो k के क्रॉस i के कितना आपका j के, तो इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, फिर अपने को क्या चाहिए इसका परिमाण निकालना। तो यहाँ से देखो वेक्टर a क्रॉस i के की वैल्यू कितनी होगी माइनस का a2 k प्लस a3 j। यहाँ से इसका परिमाण निकाल लो डायरेक्टली। यहाँ से इसका परिमाण क्या देगा, देखो a2 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया a3 का स्क्वायर, और इसका क्या जाएगा। तो यहाँ से इसके परिमाण का स्क्वायर देखो क्या जाएगा आपके पास a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या कहता है।
अब देखो आगे वाली जो वैल्यू अपन वो कहाँ से लिखेंगे, सिमेट्री से लिखेंगे, सममिति से। तो देखो यहाँ से सममिति बाई सिमेट्री। तो देखो ए क्रॉस जे कैप का स्क्वायर। तो देखो जब आई कैप आ रहा है तो A1 वाली टर्म ली आएगी, और जब जे कैप आएगा तो A2 वाली टर्म ली आएगी यहाँ पे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A1 का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, A3 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या है, 4। इसी टाइप से देखो वेक्टर A क्रॉस के कैप का होल स्क्वायर के परिमाण का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो के कैप आ रहा है तब क्या नहीं आएगा आपका A3 नहीं आएगा, तो के कैप का जो कोफिशिएंट है गुणांक वो नहीं आएगा इस बार। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका A1 का स्क्वायर प्लस क्या आ गया आपका A2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या है, 5। अब देखो ऐसे अपने को ये प्रूफ करना तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे। तो देखो ऐसे अपन इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो यहाँ से वेक्टर ए आई कैप के परिमाण का स्क्वायर, वेक्टर ए क्रॉस जे कैप के परिमाण का स्क्वायर, वेक्टर ए क्रॉस के कैप के परिमाण का स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। तो देखो यहाँ से ये सारी वैल्यू अपने पास ये रही, समीकरण नंबर 3, 4 और 5 से। तो देखो यहाँ से कितना गया, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, फिर क्या था अपने पास A1 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, फिर ये क्या थे A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। तो यहाँ से इनकी वैल्यू देखो कितनी होगी, A1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, A2 कितनी बार, 2 बार, A3 2 बार। तो यहाँ से कितना गया 2A1 का स्क्वायर, 2A2 का स्क्वायर, 2A3 का स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो। तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर किसके इक्वल है, देखो यहाँ से समीकरण नंबर 2 से देखो वेक्टर ए के परिमाण के होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ से क्या गया वेक्टर ए के परिमाण के स्क्वायर, ये क्या RHS, ये अपने को प्रूफ करना। तो ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर, किसी सदिश वेक्टर ए के लिए अपने को ये सिद्ध करना था, तो ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट नए हैं पहली बार चैनल पे आए वो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि जो भी स्टूडेंट फंसे हुए इस लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं वो स्टूडेंट आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, तो मॉडल पेपर आपका चल रहा है, कुछ क्वेश्चन बचे आपके, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन करवाने के बाद में जो भी आपके डाउट सेक्शन है या जो भी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो अपन बात करेंगे इस वीडियो में।